हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और रोज़े मुझे पूरी उम्मीद है आराम से सुकून से गुजर रहे होंगे क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर है। इतनी शदीद गर्मी नहीं है कि रोज़ेदार जो है वो तकलीफ़ में, अल्लाह की रहमत जो है वो बरस रही है। अभी भी धूप छाँव का खेल जारी है। कराची का वेदर कुछ ऐसे ही है। सुबह रात में काफ़ी ठंडा हो गया था, फिर सुबह तक काफ़ी ठंडा रहा। अभी थोड़ी सी गर्मी है क्योंकि अब जो है वो 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। अच्छा, इसके साथ साथ जब मैं रिकॉर्डिंग पे जा रही होती हूँ कोई ना कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और पिछले व्लॉग में भी मैंने फ्रीज़ी ड्रिंक के हवाले से बात की थी। अभी जो एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि जैसे हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा खोलने का जब वक्त होता है तो क्या होता है कि बहुत ठंडा पानी, मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि बिल्कुल चिल वाटर जो होता है जिस पे हल्की सी बर्फ़ भी जमी हुई होती है वो एकदम ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं और वो कहते हैं इससे जो है वो हमें सुकून मिलता है। टेम्प्रेरी सुकून तो मिलता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल ठंडक के साथ जो है उसको पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिल वाटर जो है वो आपके बॉडी के निज़ाम को भी ख़राब करेगा। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला आता है चिल वाटर के साथ कि आपकी बॉडी उस वक्त जो है बिल्कुल खाली होती है, एम्प्टी होती है, स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होता है और आप इतना ठंडा पानी उसमें जब डालते हैं तो यूँ समझ लीजिए अंदर जो भी हीट है वो एकदम से उसे ठंडक मिल जाती है। तो टेम्परेरी ठीक होता है लेकिन आपका निज़ाम बड़ा दरम भरम होता है। खैर, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़ा खोलती एकदम ठंडा ठंडा पानी जो है वो पीना ना शुरू करें। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि जी थोड़ा सा सब्र का सबूत देते हुए अगर खजूर पहले खा लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एक क्रेविंग हो रही होती है ना कि बस पानी उठाएं और पी लें, वो क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज का जो हमारा मौजू है वो रोज़ा और कुरान के हवाले से। आप सब तो जानते ही हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ को नाजिल किया गया और कुरान शरीफ में रोज़े का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जी तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन सको। अच्छा, अब कहते हैं और साथ में इसकी ये भी फरमाया गया है कि तुम में से जो भी इस महीने को पाए इस महीने के पूरे रोज़े रखे। तो ये अल्लाह ताला जो है वो एक तरीके से हमारे लिए रहमत का दरवाज़ा खोलते हैं और बताया गया है जगह जगह पे कुरान शरीफ में ये ज़िक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका जिक्र फरमाया है कि जी जब जैसे ही ये रोज़े का दिन शुरू होता है ना, चाँद निकलता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसके साथ साथ शयातीन जो हैं उनको जकड़ लिया जाता है ताकि वो रोज़ेदारों को परेशान ना करें। और इसके अलावा वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं और खुदा न खास्ता किसी की कब्र पे कोई अजाब चल रहा है तो उस अजाब को भी उस वक्त बंद कर दिया जाता है। तो ये है अल्लाह ताला की रहमत। और इस अच्छी सी बात के साथ साथ जो है बस मैं लोकेशन पर पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर में गाड़ी पार्क करूँगी। जो गुफ्तगू होगी वो तमाम की तमाम रोज़ा और कुरान के हवाले से होगी। साथ मारिया निसार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नातखा हैं और काफ़ी अरसे से मीडिया से रिलेटेड है। आइए इनसे बात करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन में ये जाहिर सी बात है नात खाए हैं तो नात ही शामिल करेंगे। ज़रा इनसे पूछते हैं कैसा लगता है ये सुबह सुबह उठना, आना, रिकॉर्डिंग कराना? अच्छा लगता है, मतलब अब तो रूटीन में शामिल हो गया है और बस ये होता है कि अगर कभी नहीं होता तो फिर हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब तो इसकी आदत हो गई है और सुबह उठना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मारिया कब से नात खानी कर रही हैं? मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तकरीबन 11 साल की उम्र में कुल पाकिस्तान मुकाबले में सेकंड प्राइज़ हासिल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद तो बहुत सारे मुकाबले किए और अल्लाह का शुक्र है उसमें बहुत कामयाबियाँ हासिल होती रही माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको आज के प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे। मारिया से मेरी पहली मुलाकात है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी नात होंगी। जब मैं सुनूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। बस मेरा दिल चाह रहा है कि अभी अगर सिर्फ 2 लाइन्स सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन
सही। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और मैं मारिया से कलाम सुन ही रही थी कि हमारी फायदा आ गई। क्या हाल है फायदा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और और रोजा बहुत अच्छा, लेकिन आज थोड़ी मुंह पे भी आ रही है अब तो। नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। तो जैसे मौसम अच्छा था, बोनस में सर्दियाँ चल रही थी, सही बात है। मौसम अच्छा चल रहा था। और अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कहते हैं ना, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, अल्लाह ताला हिम्मत हिम्मत दे दे देते देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जून जुलाई के भी तो रोजे रखे, कितने गर्म होते सही थे, बात है सही ना, बात। बुरा हाल होता था। हाँ। अच्छा, अब आज जो हमारा मौजू रखा गया है वो रोजा और कुरान के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत आज का हमारा मौजू है, और मुफ्ती साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, अच्छा, तो हम उनसे पूछेंगे और अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। और आज भी फायजा हमेशा की तरह अच्छी सी नाच जो है वो शामिल करेंगी। माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। मारिया की आवाज़ मैंने आपको सुनाई, मारिया को तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन फायजा तो माशाल्लाह ये ऑन एंड ऑफ इनको हम सुनते ही रहते हैं। अच्छा फायजा, अभी तक आपकी आवाज़ मैंने अपने चैनल पे सुनाई नहीं है, तो सिर्फ 2 लाइनें सुना। अच्छा सुना देती हूँ। बलगल्लुला बिकमालिही, बलगल्लुला बिकमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, हसना जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू फाइजा, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वसीम बोरा साहब, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं और इसके अलावा एक रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज की महफिल में ये भी हमारे साथ शामिल थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की वसीम साहब ने, जिसमें एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, जो कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की। बोरा साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी, जो आपने अभी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की ना, ज़रा हमारे ये देखने वाले जो है ना उनको बताइएगा कि वो वाक़या क्या था। देखिए, ये मैंने तो इसको लिंक किया अपने रमज़ान की टाइमिंग से, और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे कुरान में है, मज़हब में है कि हम रमज़ान में जो खाने के औकात हैं या नमाज की औकात हैं, या अगर आप मस्जिदों में जाके देखें तो आजकल मस्जिदें भरी हुई हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं, ये सबसे अहम कमिटमेंट हमारी अर्ली मॉर्निंग उठने की है। मैं अमेरिका गया तो वहाँ मैंने देखा 5 बजे सुबह मैंने अपने होटल का पर्दा जब खोला कमरे का, तो देखा चारों तरफ जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे सब जगह लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान हो गया, 5 बजे ये पूरा अमेरिका जाग रहा है, पूरा शहर, जिस शहर में मैं था, लॉस एंजलिस या उस किस्म के दूसरे बड़े शहर में, मल्टीनेशनल जापानीज़ कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा था और कई सालों से कर रहा था। तो 10 साल हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ, अब आप इस साल हमसे मिलने के लिए आए, और ये उन्होंने अपॉइंटमेंट मुझे 3 महीने पहले दी। मैं सुबह मेरी उनसे 8 बजे की अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा था कि हम 8 बजे आपको आके ले जाएंगे। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा मेरी टाई सही नहीं बनी हुई, तो मैं फिर ऊपर चला गया और फिर टाई को सही करके फिर मैं नीचे आया, तो वो दो लोग खड़े हुए थे जापानीज़, उन्होंने मुझे लेने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या आपने ये 2 मिनट आप लेट हो गए, क्या ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया? शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरा व्लॉग हो रहा है आज, बस यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कीप सपोर्टिंग अस, खुदा हाफिज़।